बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के लिए जानी जाती है। उनके कुछ स्टेटमेंट से विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक्ट्रेस को कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ती है। कभी किसानों को आतंकी बता देती है, तो कभी बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बेबाक बयान देती हैं। आइए आज जानते हैं कंगना के कुछ ऐसे बयान जिनके बाद विवाद हुआ। कंगना ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस। 1947 में भीख मिली, असली आजादी 2014 में मिली। हाल ही में एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कंगना रनौत ने उस वक्त विवाद को जन्म दे दिया था, जब उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ये कह डाला कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश को जो 1947 में आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। जिसके बाद कंगना सोशल मीडिया सहित राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आई। कंगना का सोशल मीडिया पर एक 24 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनको साफ कहते सुना जा सकता है कि असल आजादी 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान के बाद उन्हें कई लोगों ने स्लैम किया। टर्मिंग प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एज टेररिस्ट्स। देश में चल रहे किसान आंदोलन के वक्त भी कंगना को आड़े हाथों लिया गया था। तब भी कंगना रनौत ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच में लंबी सोशल मीडिया पर जंग चली थी। कंगना ने अपने पोस्ट में एक फोटो को शेयर करते हुए दावा करते हुए लिखा था, शाहीन बाग की दादी भी किसानों के आंदोलन से जुड़ गई हैं। साथ ही 100 रुपए के आंदोलन में शामिल होने की बात भी लिखी थी, जिसके बाद उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा गया था। Saying that many A-list stars would be jailed। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह सहित दूसरे बड़े नामों को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके ड्रग्स लेने की चर्चा है। इन कलाकारों को ड्रग्स टेस्ट कराकर सिचुएशन क्लियर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कंगना ने आगे लिखा था कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में एंट्री की तो कई ए-लिस्टर जेल में होंगे। अगर ब्लड टेस्ट किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड के इस गटर की गंदगी को साफ किया जाए। कंपेयर्ड मुंबई टू पीओके। सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उनके निशाने पर करण जौहर से लेकर कई फिल्म मेकर्स थे। ऐसे में उनके और शिवसेना नेता के बीच भी काफी जुबानी जंग हुई थी, जिस पर उन्होंने मुंबई से डर लगने की बात कही थी। तब संजय राउत ने कहा था कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए। जिसके बाद कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी। जिसके बाद इंडस्ट्री के लोगों ने भी कंगना के इस बयान पर उनको आड़े हाथ लिया था। कंगना टेक्स अ डिग एट ममता बनर्जी। कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के दौरान टीएमसी की जीत के बाद ऐसा ट्वीट किया था, जिसके बाद उनको बुरी तरह से ट्रोल किया गया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं गलत थी, वो रावण नहीं है। रावण महान राजा था, उसने दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया था, मगर ये खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, तुम्हारे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। बता दें कि इस ट्वीट के बाद ही कंगना को ट्विटर से हाथ धोना पड़ा। तो ये थे कंगना से रिलेटेड कुछ विवादित बयान। इन पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube।